जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका भाई आर्टिस्ट एमजे। पिछले व्लॉग में मैंने कुछ विनती की थी अपनी सरकार से, तो मैं ये वीडियो और बना रहा हूँ कि अगर वो मेरी सरकार नहीं सुन पा रही है ना, तो राहुल गांधी सर, आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिएगा, या अगर आप चाहें तो आप मुझसे एक बार मिलने की कोशिश करिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे को बहुत नॉलेज है पॉलिटिक्स की, बहुत ही ज़्यादा। वो टंग मेरी थोड़ी स्लिप हो जाती है कई बार, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि भी विसल बजाता था, तो इस वजह से मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो जाती है कुछ वर्ड्स में। और सर, क्योंकि वो इस करके नॉलेज थी सर, क्योंकि मेरे पिताजी जो पवन कुमार बंसल जी हैं, जो रेलवे मंत्री जी थे, उनके साथ 22 साल रह चुके थे, तो इसी करके मेरे को पॉलिटिक्स की थोड़ी नॉलेज है सर। और कॉलेज में भी मैं रहा हूँ, पार्टीज में, इंसो में भी, सोपू में भी, NSUI में भी, NSO में भी। तो सर प्लीज़, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा प्लीज़। यूथ आपको पूरा सपोर्ट करेगा सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, एक कहानी, छोटी सी कहानी है ये, और ये रियलिटी भी है, आप कभी भी कहीं भी जाके पूछ लेना। हमारे कॉलेज में एक सोमवीर नाम का लड़का होता था सर, उसने शहीद भगत सिंह के नाम से एक पार्टी बनाई, शहीद भगत सिंह, क्षमा करना थोड़ा सा, शहीद भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन, शहीद भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई। और आप मानोगे, एक कॉलेज में इलेक्शन का खर्चा कम से कम भी उनका कितना आया होगा, और वो जीते सिर्फ 5,500 रुपये। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़के के पास ना एक एक प्रकार की नॉलेज थी, बाय रिटन, हर एक डॉक्यूमेंट था उसके पास, जो हमारे राइट्स हैं ना, हमारे यूथ के राइट्स हैं वो। देखो सर, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है कि सर आप मुझसे मिलेंगे या मुझसे बात करेंगे कि नहीं, बट आई कैन सपोर्ट यूथ सर। जो सच करेगा, देश के लिए अच्छा करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा सर। जैसे विजय सर ने अभी तमिलनाडु में किया है, मैं उनका बिगेस्ट फैन हूँ सर। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भी वो अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ करें और आगे भी बढ़ें, ताकि आने वाले समय में शायद वो PM तक भी पहुँच सके। आई कैन सपोर्ट सर, मैं आपके साथ हूँ सर। दूसरी बात सर, यूथ, आपको सर पता है यूथ हमारा कहाँ जा रहा है? किसी को पता है कुछ कि यूथ कहाँ जा रहा है, और यूथ की टेंशन क्या है? मार्केट सर, मार्केट, ये मार्केट में जो ये खर्चा चल रहा है ना,
ये मार्केट में जो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मार्केट के जो रेट बढ़ रहे हैं, उससे जो आम आदमी है और मिडिल क्लास फैमिली है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है सर। और मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ अपनी, खासकर मैं जब भी खाना खाता हूँ ना तो अन्नपूर्णा माता के प्रणाम करता हूँ कि हे अन्नपूर्णा माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है कि आपने मुझे खाने के लिए वो भोजन दिया है। इसी करके जो मैं ये सत्य बोलता हूँ ना, जब ये प्रार्थना करता हूँ तो मेरे साथ तभी अच्छा होता है। आप लोगों को भी करना चाहिए। पार्वती माता को बोलते हैं, उनका नाम है अन्नपूर्णा माता। और साउथ में मंदिर भी है, अगर आप जाओगे तो कभी आपको पता चलेगा। साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं, आप जाके देखिए। तिरुपति बालाजी, साईं जी, केरला में भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। केरला में मेरे को सबसे बेस्ट, एक सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी थी ना, वो क्या थी कि भी एक ही चौक के ऊपर चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है और स्टेडियम है। एक चौक के ऊपर ये सब कुछ है। अगर गुरुद्वारा नहीं है तो मस्जिद है, चर्च नहीं है तो उसकी जगह गुरुद्वारा है, पर साथ में स्टेडियम जरूर है। ये त्रिवेंद्रम में है। मेरे को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। और जब से ये केरला स्टोरी आई है भाई, मुझे तो पता नहीं कि भी वो सत्य है कि भी क्या है क्या नहीं है। आई डोंट बिलीव इट। जब तक मैं अपने आँखों से और कानों से नहीं सुन लेता ना, तो मैं उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ भाई। ठीक है, पैसा कमाने के लिए लोग कभी भी किसी को भी गलत ठहरा सकते हैं। यहाँ तक कि जब अपने ही अपने नहीं हो ना, तो ये तो दुनिया है भाई, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो मैं भड़का नहीं रहा हूँ लोगों को, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ कि सत्य आप जानिए ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भी आप इंश्योरेंस लेते हो, कभी प्रॉपर उस इंश्योरेंस के बारे में आपने कभी पढ़ा है? हाँ, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो तो प्रॉपर पढ़ते होंगे, वो भी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, 10 या 20% पढ़ते होंगे और कर देते होंगे। और दूसरी बात, जितने भी बड़े लोग हैं ना, ये सब लोग बैंक से लोन लेके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा बढ़ा के उससे ही अपना बिजनेस चलाते हैं। हमारे पैसे से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड होते हैं इनके पास, जिनकी लिमिट हजारों करोड़ों में होती है। वो किसका पैसा है? वो उनका पैसा नहीं है, अब वो हमारे पैसे से ही पैसा कमा रहे हैं। और बैंक है कि भी लोन दे देते हैं, और एक आम आदमी बेचारा बुजुर्ग आता है, उनके कपड़े और धोती को देख के उनको कहते हैं कि भी नहीं नहीं इसको बाहर निकाल लो। क्यों भाई, वो इंसान नहीं है क्या? आप पढ़ लिख के जिस घर से आए हो,
आपके बुजुर्ग भी वहीं, आपके बुजुर्ग लोग भी ऐसे ही थे। कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, खासकर कपड़ों को लेके। और फिर कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, नॉलेज है हमारे पास। किस तरीके की नॉलेज है भाई आपके पास? आप मेरे को एक मीनिंग मतलब ही बता दो, नॉलेज का मतलब क्या होता है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक कमेंट में जवाब दीजिएगा। नॉलेज का मतलब क्या है और एजुकेशन का मतलब क्या है? आप लोग मुझे बता दीगा। अगर जिस भाई का कुछ अच्छा जवाब होगा तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और उसके ऊपर फिर एक और वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा एक अच्छा सा। भाई मैंने पहले भी बताया था, नॉलेज और एजुकेशन में दिन रात का फर्क है। एजुकेशन से बड़ी है नॉलेज, ठीक है? उसका मैं आपको एक बता ही देता हूँ, नॉलेज क्या चीज़ होती है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, कैसे नॉलेज बनती है ना। अब हम चलते हैं अपने पुराने तरीके पे। लोहार जो होते हैं ना, लोहार जिन्होंने हमारे अस्त्र शस्त्र बनाए, सब कुछ जो हमारे, जिससे हम लड़ पाए, मेल्ट कर पाए, उस तरीके से। तो मैं इस हिस्से को तोड़ता हूँ, तो तोड़ने के बाद 1 2 3 4 हिस्से हो गए, 4 वे हो गया एक। अब मैं इसको डिज़ाइन में कर रहा हूँ, 3 4 और बीच में ये डॉट। ये क्या बन गया है पता आपको? आप देख लीजिएगा, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन के 4 हिस्से होते हैं, अगर आपको पता हो तो। कभी बचपन में सुना था ना कि 5 ऑर्गन। आंखें देखती है, वो ब्रेन को सिग्नल देती है, वो सिग्नल कहीं से कहीं जाता है दूसरे पार्ट में, और वो उस वर्ड्स को एक पिक्चरलाइज दिखाता है ब्रेन में, और फिर वो वहाँ से होके वो पिक्चरलाइज, जब पिक्चर बन जाती है उसको पता लग जाता है कि हाँ ये पिक्चर ये है। वो सिग्नल देता है दूसरे पार्ट को कि हाँ उसका नाम ये है, और फिर वो वहाँ से सिग्नल देता है 4th पार्ट को, जिससे वो 4th पार्ट हमारी बॉडी को जवाब देता है। जैसे टंग होता हमारा, मुंह, माउथ है ना, इससे जवाब देता है। कई बेचारों के तो बोल भी नहीं पाते, वो लिख के बता पाएंगे कि भी हाँ इसका अर्थ ये है। तो इसको नॉलेज बोलते हैं भाई, ठीक है? एजुकेशन क्या है मैंने आपको भी बताया था पहले भी। ई फॉर अल्फ़ाबेट है ना, 5वां नंबर, उंगलियों के ये 5 हाथों से बनाई हुई लैंग्वेज। हर लैंग्वेज हाथों से ही बनी है, बट संस्कृत, हिंदी, उर्दू और पंजाबी, ये लैंग्वेज
हाथों से नहीं बनाई, ये नॉलेज से बनाई है। नॉलेज से, उसका ध्यान करके, उसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करके तब जाके हमने वो किताबें लिखी थी। और आज के टाइम में हमें बताते हैं एआई ये है, एआई ये है, ये कर सकता है, एजुकेशन ये है। एजुकेशन वो क्या है? एजुकेशन का सिस्टम क्या सिलेबस सिखा रहे हैं आप बच्चों को आज के टाइम में? क्या सिखा रहे हैं बच्चों को आज के टाइम में? तो मैं थोड़ा माफ़ी मांगूंगा, ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर से आते हैं अगले व्लॉग में, फिर से बात करते हैं आपके साथ। जय सिया राम।